वेलकम बैक वन सेकेंड फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों, मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, जी हाँ, सेमेस्टर नंबर फर्स्ट का ये फायर एंड इट्स टाइप, दैट इज़ पार्ट नंबर थर्ड, जिसमें हम पढ़ेंगे आग और उसके प्रकार। जी हाँ, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन में आपका जो सेमेस्टर फर्स्ट है उसमें ये डिटेल में आपको बताया गया है कि आखिरकार फायर और इट्स टाइप क्या है। और साथ ही साथ इसके साथ ये भी बताया गया है कि अगर आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए जो एक्सटिंग्विशर लगते हैं वो एक्सटिंग्विशर भी कितने टाइप के हैं, क्योंकि जितने प्रकार की आग होगी उतने ही प्रकार के आपके एक्सटिंग्विशर भी होंगे। तो हम डिटेल में इस वीडियो को जानेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल पर शेयर करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्हाट इज़ फायर, फायर आखिरकार है क्या, उसके अलग अलग तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए, फायर इज़ द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस कॉल्ड कंबशन। जी हाँ, केमिकल रिएक्शन होता है जिसको कहते हैं हम कंबशन। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस अगर मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है तो उसको कंबशन कहते हैं। ठीक, द रैपिड ऑक्सीडेशन ऑफ द फ्यूल इन्वॉल्विंग हीट, पार्टिकुलेट, गैशियस एंड नॉन आयोजिंग रेडिएशंस। मतलब एक ऑक्सीडेशन होता है, मतलब एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन को कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो फ्यूल में ऑक्सीजन का एडिशन होता है, वो हीट देता है, गैशियस निकलती है और नॉन आयोडाइजिंग रेडिएशन भी निकलती है। ये तो हो गया दूसरी डेफिनेशन। तीसरी तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस कंबाइन केमिकली, जी हाँ, with oxygen form from the air and typically give out the bright light, heat and smoke, combustion or the burning। इस तरीके को हम भी कंबशन या बर्निंग भी कहते हैं, जिसमें आपको ब्राइट लाइट मिले, हीट मिले और स्मोक मतलब धुआं भी आए। तो ये होते हैं कुछ फायर के टाइप। अगर मैं आपको हिंदी में या और डिट ईजी लैंग्वेज में बताऊं तो दोस्तों, फायर इज़ अ हैजार्ड, ये एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो हाउ मैनी क्लासेस ऑफ फायर देयर एक्चुअली आर। मतलब ये कितने प्रकार के होते हैं इसको भी जानना बहुत ही अति आवश्यक है। द क्लासेस ऑफ द फायर कैन डिटरमाइन हाउ क्विकली इट बर्न। मतलब अगर हमें क्लासेस पता चल जाएगी कि कितने डिफरेंस टाइप ऑफ फायर होते हैं तो हम हाउ डेंजरली इट इज़ वो भी पता कर सकते हैं, एंड द बेस्ट वे टू यूज़ अ फायर एक्सटिंग्विशर टू एक्सटिंग्विश इट। और हमें अगर पता चल गया कि कौन सी फायर है तो उसको बुझाने का हमको तरीका भी पता चल जाएगा, एक्सटिंग्विश करने का तरीका भी पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हो वन बाय वन। देखिए, व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ फ्लेम। ठीक है, जो फ्लेम होती है उसका स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है। देखिए, फायर इज एन ऑक्सीडाइजिंग केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज हीट एंड लाइट। आपको ये पता होना चाहिए, मैंने बताया था कि अगर आग लगती है तो वो केमिकल रिएक्शन से होती है और उसमें क्या निकलता है, हीट और लाइट निकलती है। द एक्चुअल फ्लेम दैट यू सी मूविंग एंड ग्लोइंग when something is burning are simply a gas that is still reacting and giving off light, वो light देती है हमें। Plasma are gaseous in which good fraction of a molecule are ionized। प्लाज्मास जो होते हैं वो एक गैशियस होती है, ठीक, उसमें अच्छे मात्रा में मॉलिक्यूल आयनाइज्ड होते हैं। द फ्लेम इटसेल्फ इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। जो फ्लेम होती है वो खुद ही गैसेस का मिक्सचर होता है, जिसमें क्या था, वो वेपराइज्ड फ्यूल होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, वाटर वेपर होता है और कुछ अदर प्रकार की चीज़ें होती हैं। राइट, तो चलिए देखिए क्या हो क्या रहा है इसका एक डायग्राम के थ्रू देखिए। देखिए, फ्यूल है, वो फायर हुआ, फायर से हमें ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया। ठीक है, अब ये कि तीन चीज़ है, एनर्जी है, फ्यूल है और ऑक्सीजन है। ठीक, फायर से क्या मिल रहा है हमें, मिक्सिंग ऑफ फ्यूल एंड एयर। यहाँ से ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ से हमारा फ्यूल मिक्स हुआ और आग पकड़ी। राइट, फिर वहाँ से एनर्जी भी मिलती है, तो एनर्जी रिलीज भी हो रही है और एनर्जी मिल भी रही है। ठीक है, इस प्रकार का ये डायग्राम है ना। अगर हम बात करते हैं क्लासेस ऑफ फायर की, देखिए क्लास ए क्या है, फायर इन्वॉल्व सॉलिड मटेरियल्स लाइक वुड, पेपर और टेक्सटाइल। मतलब कुछ ऐसे मटेरियल होंगे जैसे टेक्सटाइल हो गया, वुड हो गया, पेपर हो गया, इनसे भी आग लगती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्लास ए टाइप हो गया। क्लास बी टाइप है कि फायर इन्वॉल्विंग फ्लेमेबल लिक्विड सच एज पेट्रोल, डीजल एंड ऑयल। मतलब ऑयल से, पेट्रोल से या डीजल से, ये फ्लेमेबल लिक्विड्स होते हैं, उनसे आग लगना। तीसरा टाइप हो गया फायर इन्वॉल्व गैशियस लाइक इलेक्ट्रिकल apparatus। मतलब गैशियस apparatus से जो हमें आग लगती है और हमें मतलब उस जो आग लगती है उसको बोलते हैं क्लास सी। नाउ कमिंग टू द क्लास डी, द फायर इन्वॉल्विंग मेटल। जी हाँ, मेटल, जितने भी मेटल में आग लगती है उसको कहते हैं क्लास डी। क्लास के आता है फायर इन्वॉल्विंग कुकिंग ऑयल सच एज डीप फैट फायर्स। ठीक है, जो कुकिंग ऑयल से गैस लगती है, आग लगती है, उसको कहते हैं क्लास के।
अब दोस्तों थोड़ा सा मैं आपके लैंग्वेज के लिए लेके आता हूँ। देखिए, लकड़ी, कागज, कपड़े एवं ठोस धातुओं से लगी आग को श्रेणी ए प्रकार की आग में रखा जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए पहले आपकी आग तली में पानी डाला जाता है, तत्पश्चात आग के ऊपर पानी के फुहारे डाले जाते हैं। मतलब अगर क्लास ए वाला फायर लगा हो, जिसको मैंने आपको बताया था किस प्रकार लगता है, तो उसको बुझाने के लिए पहले आप पानी डालें, उसके बाद धीरे धीरे फुहारे डाल के उसको बुझा सकते हैं। तो इस प्रकार हम गैस टाइप ए फायर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे टाइप बी आता है, तो ज्वलनशील द्रव तथा गलनशील ठोस में लगी आग को श्रेणी बी के प्रकार की आग में रखा जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए CO2 फॉर्म एवं सूखा पाउडर अग्निशामन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की आग बुझाने के लिए पानी का प्रयोग नहीं किया जाता। राइट, तो जो क्लास बी मैंने आपको बताया था, उसको बुझाने के लिए पानी को बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, वाटर प्रोहिबिटेड है, पानी को नहीं यूज़ किया जाता। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास सी के लिए। दोस्तों देखिए, ध्यान से इसको गौर कीजिए कि गैस एवं द्रवित गैस में लगी आग को श्रेणी सी के प्रकार में आग के में रखा जाता है। द्रवित गैस की आग को अधिक सावधानी के साथ बुझाना चाहिए, क्योंकि इनमें विस्फोट तथा अचानक आग फैलने का डर हमेशा बना रहता है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए ड्राई पाउडर वाले अग्निशामन का प्रयोग किया जाता है। मतलब टाइप सी एक तरीके की थोड़ा सा डेंजरस टाइप का फायर होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए इसको बुझाना चाहिए, क्योंकि विस्फोट या अचानक आग फैल भी सकती है। तो ये टाइप सी को हो गया। राइट, अब नाउ टाइप डी का देखिए, धातु दैट इज मेटल, धातु अथवा विद्युत में लगी आग को श्रेणी डी के प्रकार में की आग में रखा जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई पाउडर CTC, जी हाँ CTC का प्रयोग किया जाता है। प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा ही आग बुझाई जाती है। मतलब जो ट्रेंड व्यक्ति हो, ट्रेंड पर्सन हो, एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, उसी के हेल्प से ये ड्राई CTC पाउडर दैट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड पाउडर का यूज़ किया जाता है। दोस्तों ये तो हो गया आपको तरीका ना। अब मैं बताता हूँ कूल कैसे करते हैं। रिमूविंग द हीट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ फायर एक्सटेंशन अवेलेबल, दैट इज वाई वाटर इज अ पॉपुलर एक्सटिंग्विशिंग मटेरियल। मतलब अगर हम आग की गर्मी को शांत कर दें तो हमें आग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम उसमें पानी डालेंगे, पानी इज अ बेस्ट मेथड। ठीक है, तो हीट विल एब्जॉर्ब बाय द वाटर एंड सो दैट अ फायर ट्रायंगल आर ब्रोकन डाउन, अ फायर विल बी एक्सटिंग्विश्ड। तो वो जो ट्रायंगल दिखाया था वो ब्रेक हो जाएगा। तो कूलिंग इज अ वन वे। राइट, अब नाउ स्टार्विंग आता है। वाइल कूलिंग रिमूव द हीट एंड इग्निशन एलिमेंट ऑफ द फायर ट्रायंगल। जो भी आपका जो हीट और इग्निशन एलिमेंट है उसको रिमूव कर दो। स्टार्विंग द ब्लेज ऑफ इट्स फ्यूल सोर्स अप्रोचेज एक्सटेंशन फ्रॉम द डिफरेंट एंगल्स। मतलब जो आग लग रही है, जिसका जो सोर्स है उसी को बंद कर दिया जाए। रैगिंग फायर विल बर्न itself out if it run out of flammable material such as a bonfire out in the open that is not in contact with any other wood or dry grasses। मतलब अगर लकड़ी से आग लगी हो, घूसे से आग लगी हो तो उसको हम हटा दें। Similarly, a gas fire will immediately extinguish if the gas supply is turned off। तो गैस को भी बंद करने से वो भी बंद हो जाती है ना। बात आती है स्मूथनिंग की। As a other key component present in the chemical reaction that causes combustion, removing oxygen will equation in the final way of extinguishing a fire। मतलब अगर हम ऑक्सीजन का सोर्स ही बंद कर दें तो विदाउट एन ऑक्सीजन कोई भी आग आगे नहीं जल सकती। ये तो आपको पता ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, smoothing a frying pan blaze with a fire blanket reduces the oxygen to below the 16% required to react, while covering a candle with a glass will snuff it out in the vacuum। वो पूरा वैक्यूम बना देता है और वो तुरंत आग बंद हो जाती है। स्मूथिंग इज अ टेक्निक दैट इज मोस्टली एप्लीकेबल टू द सॉलिड फ्यूल फायर। मतलब जो सॉलिड फ्यूल फायर होता है उसको रोकने के लिए ये स्मूथनिंग जो टेक्निक है वो यूज़ की जाती है। ऑल्दो सम मटेरियल्स में कंटेन इनफ ऑक्सीजन विद इन देयर ओन केमिकल मेकअप टू कीप द ब्लेज बर्निंग। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसको हम बर्न तो कर रहे होते हैं, लेकिन वो उसके अंदर खुद भी इतना प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है जिसको वो आग को वो कंटिन्यू कर सकता है, भले आप ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दें।
ये तो एक्सेप्शनल केस हो गया, नहीं तो ऑक्सीजन को रिमूव करना ही हमारा स्मूथिंग कहलाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट तो खत्म होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द फायर एक्सटिंग्विशर एंड इट्स टाइप। जी हाँ, वादे के अनुसार मैं आपके लिए लेके आऊँगा अगले पार्ट में फायर एक्सटिंग्विशर और उसके पार्ट्स। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो में, दोस्तों आप नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिएगा और इसके प्रीवियस जो दो पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं आप उस पर भी फोकस कीजिएगा, राइट। ओके दोस्तों, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर। जी हाँ, जितने भी दोस्त मेरे हैं यहाँ पे जो देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड सर्कल पे शेयर कीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको ये वीडियो कितना पसंद आया। और दोस्तों आपको कुछ भी डाउट होता है, तनिक भी किसी भी फील्ड में डाउट होता है, तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके हमें बताएं कि आखिरकार आपका डाउट क्या है, हम उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कराएंगे। और दोस्तों प्लीज़ डीप से डीप स्टडी कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए।